क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिदे ध्रुविमचल मनोभवं गरिं पते गोच्छामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय पाहुड ग्रंथ की विशेष चर्चा चल रही है यहाँ पर, और बंध अधिकार में जीवन और मरण संबंधी चर्चा चल रही है। सांसारिक जीवन में जन्म और मरण ये दोनों घटनाक्रम प्रत्येक सांसारिक जीव के साथ अनादिकाल से दोहराए जा रहे हैं। देह का परिवर्तन हो रहा है और अनंत बार देह का परिवर्तन किया है जीव ने, फिर भी जीव का जीवत्व कहते हैं कायम है। जीव शक्ति से जीव जीवित रहता है और जीव शक्ति से जीव कहते हैं सदाकाल जीवित रहेगा। तो जीव शक्ति से जीव सदा जीवित है, जीवित था और जीवित रहेगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा, एगो में सास दो वादा दंतन लान लक्षणों शेषा में वायरा भावा सब्बे संजो लक्षणा। जिसमें एकमात्र ही आत्मा शाश्वत पदार्थ है जो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, और शेष सभी संयोग कहते हैं विनश्वर है, विनाशिक है, नाशवान है, और संयोग सदा रहते नहीं, और मेरा चेतन स्वभाव मेरा सदा काल कहते हैं विद्यमान रहता है। आत्मा अजर है, अमर है, अनादि अनंत शाश्वत है। अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, शस्त्र के द्वारा आत्मा का घात भी नहीं किया जा सकता है, और जल में भी कहते हैं आत्मा को डुबाया नहीं जा सकता है। इसी आधार बहुत सारे भजन ही बने। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलाए तो गले ना आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और जिसकी मृत्यु होती है उसे आत्मा नहीं कहते हैं। इस सच को भी समय सार ही बताता है। पर व्यवहार दृष्टि से जीवन मरण जन्म मरण की चर्चा कहते हैं बहुधा आती है। समझदार जहाँ परमार्थ की बात करता है वह व्यवहार धर्म की बात भी करता है। तो शुद्ध व्यवहार से कहा जाता है कि आयु कर्म क्षय होने पर वर्तमान जीवन का कहते वियोग होता है, और आयु कर्म के शेष रहने पर देह परिवर्तन कहते नहीं होता है, पर्याय नहीं बदलती है, और वर्तमान पर्याय में जीव कहते जीवित रहता है अपने आयु कर्म के उदय के कारण। और संसार के सभी जीवों का आयु जो कर्म है वो अलग अलग है, एक समान नहीं होता। एक परिवार के 5 मेंबर हैं, पांचों मेंबरों का आयु कर्म का उदय अलग अलग प्रकार का एक समान नहीं होता। सबके आयु कर्म के क्षय होने के घटनाक्रम भी अलग अलग देखने में आएंगे। और आयु कर्म का कहते हैं सद्भाव है तो वो परिवार में रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, और आयु कर्म के जाने का काल आता है तो वो जीव कहते हैं शांत भाव से चला जाता, समाधि मन करके चला जाता है। बड़ा आयु कर्म का
महत्व बहुत महत्वपूर्ण है संसार जीवन में। एक कर्मोदय की व्यवस्था को भी समझना बहुत जरूरी है। कोई मार नहीं रहा किसी को, किसी ने मारा नहीं है, कोई जिला नहीं रहा है, कोई जिला सकता नहीं है, कोई बचा नहीं रहा, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। बचता है तो अपनी आयु कर्म के सद्भाव में बचता है। अभी बात तो है व्यवहार परमार्थ की बात है। अब 251 252 इन दोनों गाथों में कहते हैं कि आयु कर्म को उदय से ही जीवन है। हम सुरक्षित हैं वर्तमान पर्याय में अपने स्वयं के आयु कर्म के उदय के कारण से। हमें कोई सुरक्षा दे नहीं रहा। माता पिता सुरक्षा देने वाले जब व्यवहार की बात है, समाज सुरक्षा देती व्यवहार की बात है, देश सुरक्षित करता हमको व्यवहार की बात है, शासन सुरक्षित करता व्यवहार की बात है और सामान्य व्यवहार की बात है। पर मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याय में जीवित हूं, 10 प्राणों से मैं जीवन जी रहा हूं, ये बात कहते हैं आयु कर्म के उदय से ही संभव है। 251 गाथा देखो। आयुदेन जीवति जीवो एवं बढ़न्ति सवर्णु आयुम चेलादेशिम तुमं कहम ते जीविदम कदम तेशिम। ये 251 गाथा और 252 गाथा देखो। विषय एक सा ही है, इसलिए दोनों गाथाओं को एक साथ लिया जा रहा है। आयुर्दीर्ण जीवति जीवो एवं बढ़न्ति सवर्णु आयुम ना देन्ति तुहम कहम ते जीविदम कदम ते। ये 252 गाथा है। ये भगवान की बात है जो आचार्य कुंद के माध्यम से हमारे पास आई है। श्रीमंद परमात्मा के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य हमारे कुंद आचार्य को प्राप्त हुआ। और विदेश क्षेत्र का माल कहते भरत क्षेत्र के जीवों को कहते हैं बताया। और परम सच है जो आचार्य कुंदकों के मुखारविंद के द्वारा प्रकट हुआ है। दोनों गाथों का अनुवाद देखिए। सवे आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। कितना मार्मिक कहते अनुवाद किया है। 252 गाथा का अनुवाद देखिए। समय आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही कैसे बचावें बे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। ये 252 गाथा का अनुवाद है। दोनों गाथाओं का अर्थ देखती है। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है और आयु कर्म का उदय रहेगा तो जीवित रहेगा। पहले भी मैं जीवित था तो आयु कर्म के उदय से ही जीवित था पर्याय में। ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहते हैं कहा है। तू अन्य जीवों को आयु कर्म नहीं देता और कोई किसी के आयु कर्म को बढ़ाता भी नहीं, घटाता भी नहीं। आने का समय और जाने का समय सुनिश्चित होता है। तो अन्य जीवों को आयु कर्म नहीं देता, तब तूने उन पर जीवों को किस प्रकार जीवित किया है विचार तो करो। मेरे कारण से अन्य जिंदा है, नहीं तो कभी के मर जाते। यह बात भी अज्ञानता से भरी हुई है। कोई किसी के कारण से जिंदा नहीं है, सब जिंदा है अपने आयु कर्म के सद्भाव में। देखो प्रवचन सुनते सुनते भी जीवों का आयु कर्म का क्षय होता है और कोई मार के चला जाता है फिर भी उसके आयु कर्म का सद्भाव रहता है तो वह सुरक्षित बच जाता है। गोली लगने के बावजूद भी जीव कहते बच जाते हैं और धक्का लगते ही जीव कहते हैं चले जाते हैं। संसार में दोनों बातें देखने में आएगी। प्लेन कहते हैं क्रैश हो गया, सारे यात्री कहते हैं चल बसे और एक आदमी कहते हैं अहमदाबाद के घटनाक्रम में कहते सुरक्षित बच गया।
कैसे बच गया? उसके आयु कर्म का उदय शेषता इसलिए बच गया। और सब जीवों का एक साथ ही आयु कर्म के क्षय होने का समय आ गया तो सारे जीव कहते एक साथ ही प्लेन में बैठ गए, जिनके आयु कर्म के क्षय होने का एक साथ उदय आने वाला है। इस सारी घटनाक्रम आप पूरी दुनिया में दिन रात देखते हो। 201 गाथा का देखिए अर्थ, जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा। कहाँ कहा है? समोषण में कहा है, 12 सभाओं के बीच में कहा है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा है, कहते असंख्यात देवों के समूह में कहा है, गणधरों की सभा में कहा है, ज्ञानी जीवों के मध्य में कहा है कि जीव आयु कर्म को जैसे जीता है। ये बात परमात्मा की बात सच्ची है, पर जीव तुझे आयु कर्म देते नहीं। कोई किसी को आयु कर्म देता, हमारी आयु तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, व्यवहार में सब कहा जाता है। अब पर होता तो नहीं ऐसा कि मेरे सारे कहते हैं आयु तुम्हें मिल जावे, मैं चला जाऊं तुम जीवित रहो। ये व्यवहार में कहने की बातें हैं, पर यथार्थ में नहीं। कोई किसी को आयु कर्म देता नहीं, दे सकता नहीं, ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है। मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंपता हूं, तुम अपनी आप मुझे सौंप दो, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूं, तुम अपना मुझे दे दो भैया। मैं अपने कर्म तुम्हें देता हूं, तुम्हारी कर्म मुझे आप मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। ट्रांसफर की व्यवस्था वस्तु अवस्था में नहीं होती है, लेना देना वस्तु अवस्था में होते नहीं है। जो जिसका है उसके पास रहेगा, जिसके जैसे कर्म को दे हैं उस जीव को उस कर्म को दे की व्यवस्था के तहत उस प्रकार का कहते हैं शुभाशुभ परिणाम भोगना पड़ता है। तो परजीव तुझे आयु कर्म देते नहीं, तब उन पर जीवों ने तुझे जीवित किस प्रकार से किया, जरा विचार तो करो। मैं पर को जिलाता हूं और पर मुझे जिलाता है, इस प्रकार का अध्यवसान महा अज्ञान है। मैं तुम्हें जिंदा करता हूं, दूसरा मुझे जिंदा करता है, दूसरे एक दूसरे के उपकार करते हैं, ऐसा है ही नहीं। ये तो अज्ञान का भाव है। कोई किसी को मारता है या कोई किसी को जीव रखता है, ये दोनों मान्यताएं कहती खोटी है, मिथ्या है। ना मारने वाला दुनिया में कोई है, ना बचाने वाला कोई दुनिया में, और जीवित करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं है भैया। मैं जीवित हूं तो अपने कहते हैं आयु कर्म के सद्भाव में। देखो 2 प्रकार के प्राण कहे जाते हैं, एक भाव प्राण, एक द्रव प्राण। तो चेतन प्राणों से मैं सदाकाल जीवित रहता हूं, ये तो मेरा कहते भाव प्राण है, जो मेरे साथ सदा रहता है। इसलिए आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए कहा जाता है। जो द्रव प्राण होते हैं वो 10 प्रकार के मनुष्य पर्याय में कहे, संगी पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार की इंद्रियां, 3 प्रकार का बल होता है, आयु और स्वाश्वास, 10 प्राण होते हैं। और 10 प्राणों का सद्भाव कहते जब तक रहता है पर्याय में, तब तक जीव पर्याय में जीवित रहता है। ध्रुव प्राण बदलते रहते, छूटते रहते हैं, भाव प्राण जीव का वही रहता है। इसलिए कोई मेरे 10 प्रकार के प्राणों को छीन लेगा या नष्ट कर देगा, ऐसा भी संभव नहीं। और मेरे द्रव प्राण की शक्ति को कोई बढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं है। आज तक ऐसा कोई भी जीव नहीं हुआ है जिसने कहते किसी के आयु कर्म को घटा या बढ़ा दिया हो। घटाने बढ़ाने का काम तो वस्तु अवस्था में होते ही नहीं, जो जैसा उसको स्वीकार करने की बात होती है। आपने देखा होगा गर्भ अवस्था में जीव आते हैं, उन्हें जन्म लेने का मौका नहीं मिलता है, गर्भ अवस्था में उनका मरण हो जाता है। बहुत जीव ऐसे होते जन्म लेते ही तत्काल मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वह कहते बचपना उन्हें भोगने को नहीं मिलता है। बहुत जीव ऐसे होते हैं बचपना तो उन्हें मिल जाता है, पर युवा अवस्था भोगने को नहीं मिलती है, उतनी समय लेके आया वो जीव। बहुत जीव ऐसे होते हैं जो बचपना जी लेते हैं और युवावस्था जी लेते हैं, वृद्धावस्था का संयोग नहीं मिलता और जवानी में जीव चला जाता है। उसको अकाल मरण कहने की लोग में कहते हैं मानता है, पर अकाल मरण कुछ नहीं होता है, सबका स्वकाल मरण होता है। आयु कर्म के क्षय होने मरण होता है। वो जीव इतना ही आयु कर्म लेके आया था, उतना ही उसने जीवन जी लिया। सबको 80 साल 100 साल का जीवन जीने मिलेगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी वस्तु है। कर्म सिद्धांत में कोई 20 साल की आयु लेके आता है, कोई 40 साल की, कोई 30 साल की, 35 साल की, 50 साल की, 60 साल की, 55 साल की।
जब वृद्धावस्था का समय आ जाता है तो उसने बचपना जी लिया है, जवानी जी ली है, और वृद्धावस्था के बाद तो उसके जाने का नंबर कहते पक्का ही है। अर्थ मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। तो वृद्धावस्था है, आधा मरने के समान कही जाती है, उसके बाद भी मेरी आत्मा चेतती नहीं है और हम जाने को तैयार नहीं होते और बने रहना चाहते। ये मोह के कारण से ऐसा होता है। और वर्तमान पर्याय में कोई जीव आया तो अपनी आत्म कल्याण करने के लिए आया है, अपने रूप को पहचानने करने के लिए आया है। पर क्या करे, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आप। तो मौत आ जाए तो घबराओ मत। आयु कर्म के जाने का समय साक्षात दिख रहा है आंखों के सामने, तो समाधि वर्ण की तैयारी करके जाने की तैयारी करो। खाए किसी कभी न दबे पाँव, मौत आती है तो आने दो, और आहट मिल जाए तो मन को मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, प्राण मुखर होते हो तो देह बदल जाने दो। मेरे चेतना प्राण सुरक्षित हैं और देह बदल जाती है तो बदलने दो। लाखों करोड़ों असंख्यात बार देह बदली है, फिर मेरा आत्मा ज्यों का त्यों रहा है। तो मरण का दुख भी कहते हैं, दुख निभाषित नहीं होना चाहिए। मृत्यु को महोत्सव की संज्ञा दी है। शरीर एक किराए का घर है और एक ना एक दिन कहते बदलना पड़ेगा। और आयु कर्म जीव का जब पूरा होगा, इस शरीर से जीव को बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए शरीर के प्रति जो मूर्छा है, शरीर को बनाए रखने का जो भाव है, वो हमारा मिथ्या भाव है। किसी कवि ने 2 बढ़िया मार्मिक छंद लिखे हैं। स्तन के 9 दरवाजे, ना सांकल ना ताला, खुले हुए पिंजड़े में रहता पंछी उड़ने वाला। और तन मंदिर के भीतर बैठा आत्मदेव कहे, छिन छिन पिंजरा होई पुराना, पंछी वही रहे। इसलिए कभी कभी अनेक जीवों को मृत्यु का आभास हो जाता है कि 1 हफ्ते बाद इस दिन कहते इतने समय पर कहते मेरा जीवन छूट जाएगा। वो जिस समाधि मन के साथ अपना जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। अंत भला सो सब भला। यदि अंतिम समय के परिणामों को यदि अपने संभाल लिया, सार्थक कर लिया, तो जीवन कहते सफल हो जाता है। इसलिए समाधि के साथ जीना है और समाधि के साथ जाना है। जो समाधि के साथ जीवन जीते हैं और जाते हैं, वो अल्प काल में कहते मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होते। इसलिए मिथ्या मान्यता छोड़ दो। कोई किसी को जिंदा रखता है, कोई किसी को मार देता है, ये दोनों बातें खोटी है। ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को जिंदा करता है। यही समय सार का सच है। इस सच को स्वीकार करने से अनंत शांति की अनुभूति होती है। इसलिए ना कोई मुझे बचा सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना मैं किसी को मार सकता हूँ, ना मैं किसी को बचा सकता हूँ। ऐसा सत्य स्वीकार करना चाहिए, तब समय सार की असली अनुभूति हमको होगी। सहजानंदे शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।